हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। माय नेम इज टीशा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज है डे 10 ऑफ 20 डे स्पोकन इंग्लिश सीरीज और आज हम आपको कराने वाले हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस यानी कि इन, एट, ऑन, अंडर, डाउन, इन सब वर्ड्स को हम प्रेपोजिशंस बोलते हैं। अब ये वर्ड्स कहाँ पर कैसे यूज होते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेपोजिशंस से। सबसे पहला प्रेपोजिशन है इन। इन यानी कि में, किसी के अंदर, किसी में। तो चलिए इन से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वह कमरे में है। He is in the room. किताब बैग में है। The book is in the bag. में, अंदर, किसी के अंदर है, किसी में है, तो इसलिए वहां पर इन का यूज होता है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। I live in Delhi. पानी बोतल में है। Water is in the bottle. वह कार में है। He is in the car. चाबियां मेरी जेब में है। The keys are in my pocket. कप में दूध है। There is milk in the cup. वे स्कूल में है। They are in school. कपड़े अलमारी में है। The clothes are in the cupboard. अब आता है on. On यानी कि किसी के ऊपर, पर। तो चलिए on से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। फोन बिस्तर पर है। The phone is on the bed. वह कुर्सी पर बैठा है। He sat on the chair. खिड़की पर धूल है। There is dust on the window. पेन फर्श पर है। The pen is on the floor. फर्श यानी कि फ्लोर। उसने बैग सोफे पर रखा। She placed the bag on the sofa. ग्लास शेल्फ पर है। The glass is on the shelf. मैं बाजार को जा रहा हूँ। I am going to the market. चाबियां हुक पर है। The keys are on the hook. बिल्ली चटाई पर सो रही है। The cat is sleeping on the mat. अब आता है to. To यानी कि को, किसी के लिए, किसी के लिए, इसके लिए, उसके लिए। to यानी कि तक, to, को, तक और के लिए। तो चलिए to से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैं बाजार को जा रहा हूँ। I am going to the market. बाजार तक जा रहा हूँ, इसलिए वहां पर to का यूज हुआ। वह स्कूल को गया है। He went to school. उसने अपने पापा को बुलाया। He called his father. क्या तुम मेरे दोस्त को जानते हो? Do you know my friend? वह अपने गुरु को नमस्कार करता है। He bows to his teacher. मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँ। I am writing a letter to my brother. वह उपहार तुम्हारे लिए है। This gift is for you. ट्रेन स्टेशन तक पहुंच गई। The train reached to the station. मैं सच को मानता हूँ। I believe in the truth. अब आता है at. At यानी कि किसी जगह पर, किसी समय पर, निश्चित जगह या समय।
जो भी समय या जगह निश्चित होता है वहां पर हम एट का यूज करते हैं। तो चलिए एट से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वह घर पर है, ही इज एट होम। वह स्कूल पर है, शी इज एट स्कूल। मैं काम पर हूँ, आई एम एट वर्क। वे स्टेशन पर है, दे आर एट द स्टेशन। हम बाजार पर मिले, वी मेट एट द मार्केट। वह मजाक पर हंसी, शी लाफ्ड एट द जोक। वह गणित में अच्छा है, he is good at maths। आसमान को देखो, look at the sky। वह मुझ पर चिल्लाया, he shouted at me। अब आता है अंडर यानी कि नीचे। तो चलिए अंडर से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। बिल्ली बिस्तर के नीचे है, द कैट इज अंडर द बेड। वह कुर्सी के नीचे छिप गया, he hid under the chair। किताब तकिए के नीचे है, the book is under the pillow। वह पेड़ के नीचे बैठी, she sat under the tree। जूते सोफे के नीचे है, the shoes are under the sofa। उसने बैग मेज के नीचे रखा, he kept the bag under the desk। कुत्ता कार के नीचे है, the dog is under the car। पेन सोफे के नीचे लुढ़क गया, the pen rolled under the couch। लुढ़क गया यानी कि rolled। मुझे कालीन के नीचे सिक्के मिले, I found coins under the carpet। कालीन यानी कि कारपेट। अब आता है फॉर यानी कि के लिए, किसी के लिए। तो चलिए फॉर से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। यह काम तुम्हारे लिए है, दिस वर्क इज फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, I made food for you। वह उपहार उसके लिए है, this gift is for her। मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ, I am always there for you। यह परीक्षा छात्रों के लिए कठिन थी, this exam was tough for students। कठिन यानी कि tough। बिल्ली चटाई पर सो रही है, the cat is sleeping on the mat। यह अवसर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, this opportunity is important for me। उसने मदद के लिए धन्यवाद कहा, he thanked me for my help। यह किताब बच्चों के लिए है, this book is for children। अब आता है ओवर। ओवर यानी कि ऊपर, ओवर यानी कि भी ऊपर होता है और ऑन यानी कि भी ऊपर ही होता है, लेकिन ऑन यानी कि जो वस्तु होती है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो टच्ड होता है, तभी वहां पर ऑन का यूज किया जाता है। और ओवर यानी कि लेकिन ढकते हुए, किसी को ढकते हुए। ओवर और जो चीज होती है, दो चीज वो छूती नहीं है एक दूसरे को, वो अलग अलग रहती है, छूती नहीं है, उसके ऊपर होता है, इसलिए वहां पर ओवर का यूज किया जाता है। और ऑन यानी कि जो चीज किसी चीज से टच की होती है वहां पर ऑन का यूज किया जाता है। तो चलिए ओवर से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। पंखा मेज के ऊपर है, द फैन इज ओवर द टेबल। वो टेबल और फैन छू नहीं सकता एक दूसरे को, बहुत ही उसके बीच में डिस्टेंस है, इसलिए वहां पर ओवर का यूज हुआ। वह दीवार के ऊपर से कूदा, he jumped over the wall। शीशे के ऊपर एक कपड़ा है, there is a cloth over the mirror।
उसने बच्चे के ऊपर कंबल डाला. She put the blanket over the baby. पक्षी पहाड़ों के ऊपर उड़े. Birds flew over the trees. पेड़ों के. पेंटिंग सोफे के ऊपर है. The painting is over the sofa. बादल पहाड़ियों के ऊपर है. The clouds are over the hills. उसने बाढ़ के ऊपर से देखा. He looked over the fence. बाढ़ को हम फेंस बोलेंगे इंग्लिश में. पूल नदी के ऊपर है. The bridge is over the river. अब आता है above. above का मतलब भी ऊपर ही होता है, लेकिन ओवर की तरह वो छूता नहीं है, चीज को छूता नहीं है, उसके बीच में डिस्टेंस होता है, उसे हम above भी बोल सकते हैं. चलिए above से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. घड़ी दरवाजे के ऊपर है. The clock is above the door. विमान बादलों के ऊपर उड़ा. The plane flew above the clouds. उसके अंक औसत से ऊपर है. His marks are above average. तस्वीर बिस्तर के ऊपर लटकी है. The picture hangs above the bed. सूरज पहाड़ियों के ऊपर उगा. The sun rose above the hills. शेल्फ मेज के ऊपर है. The shelf is above the table. अब आता है by. by यानी कि किसी के द्वारा, किसी के पास और किसी के तक. तो चलिए by से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. वह कविता कबीर द्वारा लिखी गई है. This poem was written by कबीर. कबीर द्वारा, किसी के द्वारा हुआ है ये काम, तो वहां पर by का यूज होता है. वह मेरे पास बैठा है. He is sitting by me. बिल्ली चटाई पर सो रही है. The cat is sleeping on the mat. वह कार से आया. He came by car. उसने गाना मोबाइल से चलाया. He played the song by mobile. चिट्ठी डाक द्वारा भेजी गई है. The letter was sent by post. चाबियां हुक पर है. The keys are on the hook. रिपोर्ट डॉक्टर द्वारा तैयार की थी. The report was prepared by the doctor. अब आता है below. below यानी कि नीचे, लेकिन स्तर से भी नीचे, जो हमारी जमीन होती है उसके भी नीचे, तो उसे हम below बोलेंगे. तो चलिए below से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. पेन किताब के नीचे है. The pen is below the book. तापमान शून्य से नीचे है. The temperature is below zero. वह मेरे फ्लैट के नीचे रहता है. He lives below my flat. सिंक के नीचे पानी टपक रहा था. Water was leaking below the sink. फोटो शीशे के नीचे है. The photo is below the mirror. उसकी रैंक मेरी रैंक से नीचे है. Her rank is below mine. सुरंग जमीन के नीचे है. The tunnel is below the ground. शेल्फ के नीचे एक दरवाजा है. There's a drawer below the shelf. अब यहाँ पे there's का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा. There's जो है वो there और is, यहाँ पर is आता है. There is a drawer below the shelf. और there और is को ये जो है कंबाइन कर दिया है
तो ये देयर्स हो गया, देयर्स अ ड्रॉवर बिलो द शेल्फ, ये जो है एडवांस लेवल की इंग्लिश है। उसने औसत से कम अंक प्राप्त किए, ही स्कोर्ड बिलो एवरेज। अब देखते हैं बिसाइड। बिसाइड यानी कि बगल में, ये मेरे बगल में है, वो मेरे बगल में है, वो उसके बगल में है। ऐसे सेंटेंसेस में हम बिसाइड का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस। वह मेरे बगल में बैठी, शी सैट बिसाइड मी। लैंप बिस्तर के बगल में है, लैंप इज बिसाइड द बेड। वह अपने दोस्त के बगल में खड़ा था, he stood beside his friend। कुर्सी मेज के बगल में है, the chair is beside the table। मैं खिड़की के बगल में बैठा, I sat beside the window। कुत्ता दरवाजे के बगल में सोया, the dog slept beside the door। वह अपनी बहन के बगल में चली, she walked beside her sister। फ्रिज के बगल में एक मेज है, there's a table beside the fridge। बस दुकान के बगल में रुकी, the bus stopped beside the shop। अब आता है बिटवीन। बिटवीन यानी कि बीच में, दो चीजों के बीच में। जैसे कि मैं टेबल और दूसरे टेबल में, दो टेबल के बीच में हूँ, तो ऐसे सेंटेंस में हम बिटवीन का यूज करेंगे। तो चलिए बिटवीन से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। गेंद जूतों के बीच में है, द बॉल इज बिटवीन द शूज। वह अपने माता पिता के बीच में बैठी, शी सैट बिटवीन हर पेरेंट्स। सड़क दो गांवों के बीच से जाती है, द रोड रन्स बिटवीन टू विलेजेस। कुर्सी को मेजों के बीच में रखो, प्लेस द चेयर बिटवीन द टेबल्स। वह अपने दोस्तों के बीच में खड़ा था, he stood between his friends। कमरों के बीच में एक दीवार है, there is a wall between the rooms। पहाड़ियों के बीच में एक नदी है, there is a river between the hills। वह कारों के बीच दौड़ी, she ran between cars। पानी चट्टानों के बीच बहता है, water flows between rocks। अब आता है among। among यानी कि बीच में ही होता है, लेकिन among बहुत सारी, दो या दो से ज्यादा वस्तुएं होती है, उसके ऐसे सेंटेंसेस में हम among का यूज करेंगे। between यानी कि दो चीजों के बीच में, और among यानी कि बहुत सारी चीजों के बीच में। तो चलिए among से बनते कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। वह दोस्तों के बीच है, she is among friends। किताब कागजों के बीच है, the book is among papers। वह पेड़ों के बीच चला, he walked among trees। बिल्ली गेंदों के बीच छिपी, the cat hid among cushions। बच्चा भीड़ के बीच खो गया, the child was lost among crowd। पुरस्कार छात्रों के बीच है, the prize is among students। वह सैनिकों के बीच खड़ा था, he stood among soldiers। हिरण झाड़ियों के बीच दौड़ा, the deer ran among bushes। झाड़ियों यानी कि bushes। राज झूठों के बीच छिपा है, the secret is hidden among lies। तो ये है हमारी व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर ऐसे कई सारी सेंटेंसेस आते हैं,
प्रैक्टिस सेंटेंसेस, डेली लाइफ सेंटेंसेस, बेसिक टू एडवांस सेंटेंसेस, तो प्लीज़ आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।